मणिपुर का राजकुमारी चित्रांगदा के साथ अर्जुन का शुभ विवाह अनुष्ठित हो गया। विवाह कुछ दिन अतिक्रांत होने के पश्चात अर्जुन ने मणिपुर छोड़कर नागलोक आने के लिए प्रस्तुति हुए और नागलोक में पहुंच गए। जब वो नागलोक में पहुंचे उसी समय उलूपी ने अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह का समस्त संवाद पा चुका था। नागलोक का सेनापति चंडक ने पहले से ही उलूपी को विवाह करने के लिए इच्छुक था। जब उलूपी अर्जुन से विवाह कर लिया उसी दिन से चंडक अपना मन से अर्जुन को शत्रु भावे साइती रखा था। इसी शत्रुता को निभाने के हेतु चंडक ने अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह समय उसी स्थान में छद्मवेश में छुपा था। विवाह का पहली रात को चित्रांगदा ने अर्जुन से अनुमति लेकर किसी को मिलने के लिए बाहर आया था। बाहर आकर कामदेव और रति को अपना आशीर्वाद के स्वरूप से धन्यवाद देने के लिए आया था। उसी बात को चंडक ने छद्मवेश में देखा था और आकर उलूपी के साथ चित्रांगदा के लिए षड्यंत्र रचा था। जब अर्जुन ने उलूपी के पास पहुंचा, उलूपी उसी बात को अर्जुन से बोलकर चित्रांगदा के बारे में झूठ बोला था कि चित्रांगदा उसी समय उसका प्रेमी को भेंट करने के हेतु बाहर आया था। उलूपी का ये बात से अर्जुन के मन में चित्रांगदा के लिए संदेह सृष्टि हुआ और कुछ दिन वहाँ रुकने के पश्चात अर्जुन ने फिर मणिपुर के लिए यात्रा शुरू कर दिया। जब अर्जुन ने मणिपुर में पहुंचा तब देखा समस्त मणिपुरवासी आनंद उत्साह से उत्साहित हो रहे हैं। तभी अर्जुन ने उसके कारण से ये जाना चित्रांगदा माँ बनने वाले हैं। और उसी के पश्चात अर्जुन ने जब चित्रांगदा को मिलने के लिए उसका कक्ष के तरफ से जा रहा था, नाग का सेनापति चंडक ने छद्मवेश में चित्रांगदा के कक्ष में छुपा था और अर्जुन को देखते ही वहाँ से दौड़ कर चला गया। इसी को देखते ही अर्जुन के मन में चित्रांगदा के लिए और ही संदेह सृष्टि हो गया और वो कक्ष में जाकर चित्रांगदा को जब पूछा, चित्रांगदा उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि उसी समय चित्रांगदा सो रहा था। तभी अर्जुन ने चित्रांगदा को एक चरित्रहीना लंपट नारी इसी प्रकार कटु समालोचना करने के पश्चात उसको त्याग करके मणिपुर को छोड़कर चला आया और सीधा हस्तिनापुर जाकर केशव से मिलकर सब वृत्तांत बताने लगे। अर्जुन के मुख से समस्त वृत्तांत सुनने के पश्चात केशव ने झूठ के ऊपर पर्दा को हटाए थे और प्रमाणित किए थे कि चित्रांगदा एक पवित्र और पतिव्रता नारी। अर्जुन तो भी अपने आप को मने मने दोषी माना था और चित्रांगदा को क्षमा करने के हेतु मणिपुर जाने के लिए सोचा था। किंतु समय के अंतराल में महाभारत युद्ध का शुरू हो गया। अर्जुन वहीं पर व्यस्तता के अंदर चलते ही गदा और उलूपी के बारे में भूल चुका था और समय अतिक्रांत हो गया था। उधर चित्रांगदा एक सुंदर सा तेजवंत वीर पुत्र को जन्म दिया था। उसी पुत्र का नाम था बब्रुवाहन। चित्रांगदा अपना अपमान का प्रतिशोध लेने के हेतु पुत्र बब्रुवाहन को एक शक्तिशाली राजकुमार, एक लौह पुरुष भावे प्रतिष्ठा करने चाहता था। इसीलिए वो अपना पुत्र का गुरु था, अपना पुत्र का माँ ही था। अपना पुत्र को समस्त युद्ध कौशल सिखाकर एक महान योद्धा भावे
परिगणित कर चुका था। गुरु दक्षिणा के स्वरूप अपना पुत्र को हमेशा वो एक ही बात मांगा था कि अर्जुन को परास्त करने से उसका गुरु दक्षिणा मिल जाएगा। इधर बब्रुवाहन हमेशा अपना पिता का परिचय मांगने समय चित्रांगदा ने उसको बोला था, तुम जो दिन अर्जुन को परास्त कर दोगे उसी दिन मैं तुम्हारा पिता का नाम तुमसे बताऊंगी और तुम्हारा पिता के साथ तुम्हारा परिचय करा दूंगी। इसीलिए बब्रुवाहन के मन में हमेशा एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को परास्त करना और उसका पिता का नाम और परिचय लाभ करना। चित्रांगदा को ये मालूम था अर्जुन जैसा वीर को हराने वाला कोई द्वितीय वीर नहीं है। इसी कारण से अर्जुन का रक्त ही अर्जुन को हरा सकता है। पवित्र चरित्र को प्रमाणित करने के हेतु बब्रुवाहन यदि अर्जुन को हरा सकता है तभी उसका चरित्र का पवित्रता का प्रमाणित हो सकता है। इसी कारण से चित्रांगदा हमेशा बब्रुवाहन के हाथ से अर्जुन को परास्त करने चाहता था और इसीलिए बब्रुवाहन को एक शक्त लौह पुरुष महान योद्धा भावे प्रतिष्ठा कर दिया था। ये था चित्रांगदा अर्जुन का विवाह और बब्रुवाहन का जन्म। अगले अध्याय में अर्जुन कैसे बब्रुवाहन के हाथ में परास्त हुआ, मृत्यु मुख में पड़ा था, उसी के बारे में आलोचना जरूर करूँगी।